एक ऐसा नाम जो मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सुनहरे अक्षरों में अंकित है, ने हमें बच्चों की रहस्यमयी दुनिया को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान की। वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो यह बताता है कि बच्चे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कैसे ज्ञान अर्जित करते हैं। पियाजे का जन्म अगस्त को स्विट्जरलैंड के नूशातेल शहर में हुआ था। मध्ययुगीन साहित्य एक सम्मानित प्रोफेसर थे जिसने जीन को छोटी उम्र से ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच के लिए प्रेरित किया। एक बुद्धिमान और ऊर्जावान महिला थी है, लेकिन उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं ने पियाजे को मनोविज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। पियाजे बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने एक अल्बिनो स्पैरो सफेद गौरैया पर अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किया। उनकी प्रारंभिक रुचि जीव विज्ञान, विशेष रूप से मोलस्क जैसे जीव के अध्ययन में थी। उन्होंने नूशातेल विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में अपनी पीएचडी पूरी की। जीव विज्ञान में उनकी पृष्ठभूमि ने उनके बाद के मनोवैज्ञानिक कार्यों की नींव रखी, क्योंकि यह ज्ञान के विकास को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखते थे। अब से नए अपनी पढ़ाई के बाद जहां उन्होंने अल्फ्रेड बिनेट की प्रयोगशाला में काम किया। पियाजे का काम बच्चों के बुद्धि परीक्षणों के परिणामों का मानकीकरण करना था। इसीलिए उन्होंने एक दिलचस्प बात पर ध्यान दिया। वह बच्चों के सही उत्तरों की तुलना में उनके गलत उत्तरों में अधिक रुचि रखने लगे। उन्होंने पाया कि एक ही उम्र के बच्चे अक्सर एक ही तरह की गलतियां करते हैं। यह एहसास उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये गलतियां यादृच्छिक नहीं थी, बल्कि बच्चों की सोचने की एक विशिष्ट और व्यवस्थित प्रणाली का परिणाम थी। यहीं से उनके क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ। बच्चे केवल छोटे वयस्क नहीं होते हैं जिनकी सोच अधूरी हो। उनकी अपनी एक अलग वास्तविकता और तर्क की दुनिया होती है। पियाजे ने इस विषय पर गहराई से शोध करने का फैसला किया। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों जैकलीन, लुसियन और लॉरेंट को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। जिसे नैदानिक साक्षात्कार भी उनकी पहचान बन गई है। वो बच्चों को पहेलियां और छोटे छोटे कार्य देते थे और फिर उनसे पूछते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों और कैसे किया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित किया। उनके सिद्धांत का मूल आधार स्कीमा की अवधारणा है। स्कीमा ज्ञान की एक मानसिक संरचना या खाका है जो हमें दुनिया को समझने और व्याख्या करने में मदद करता है। तो उसके पास कुछ सहज ही स्कीमा होते हैं। इसी चूसना और पकड़ना वह नई जानकारी के माध्यम से अपने स्कीमा को संशोधित और विकसित करता है। पियाजे ने इस सीखने की प्रक्रिया को 2 मुख्य तंत्रों में विभाजित किया: आत्मसातकरण असिमिलेशन और समायोजन है। आत्मसातकरण वो प्रक्रिया है जिसमें हम नई जानकारी को अपने मौजूदा स्कीमा में फिट करने का प्रयास करते हैं। वो एक बच्चा जिसने सीखा है कि 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता होता है, वह पहली बार घोड़े को देखकर उसे बड़ा कुत्ता कह सकता है। समायोजन तब होता है जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होती है
और हमें अपने स्कीमा को बदलना या एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है। जब बच्चे को पता चलता है कि घोड़े और कुत्ते अलग अलग होते हैं तो वह घोड़ा के लिए एक नया स्कीमा बनाता है। पियाजे का मानना था कि इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच संतुलन जाता है, संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है। यह निरंतर प्रक्रिया हमें दुनिया की अधिक से अधिक जटिल समझ विकसित करने में मदद करती है। पियाजे के सिद्धांत का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था सेंसोरी मोटर स्टेज है, जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रोपेरेशनल स्टेज है, जो लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु तक चलती है। बच्चे भाषा और प्रतीकात्मक सोच का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। वे चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसे अहं केंद्रवाद या एगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। वे यह नहीं समझ पाते कि दूसरे लोगों के विचार और भावनाएं उनसे अलग हो सकती है। इस अवस्था में संरक्षण की समझ का भी अभाव होता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रेटे ऑपरेशनल स्टेज है, जो लगभग 7 से 18 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से असरिया शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तविक घटनाओं के बारे में वे संरक्षण के सिद्धांत को समझने लगते हैं। वे चीजों को क्रम में लगाने और वर्गीकृत करने में भी सक्षम हो जाते हैं। चौथी और अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो लगभग 80 वर्ष की आयु से शुरू होती है। इस अवस्था में किशोर अमूर्त और परिकल्पनात्मक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। वे वैज्ञानिक तर्क का उपयोग कर सकते हैं और समस्याओं के व्यवस्थित समाधान खोज सकते हैं। पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे इन अवस्थाओं से एक ही क्रम में गुजरते हैं, हालांकि उनकी गति अलग अलग हो सकती है। पियाजे के सिद्धांत ने शिक्षा पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, न कि केवल खाली बर्तन जिन्हें जानकारी से भरा जाना है। उनके काम ने खोज आधारित शिक्षा डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग को प्रेरित किया, जहां बच्चों को खुद से चीजों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पाठ्यक्रम को भी इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह बच्चे की विकासात्मक अवस्था के अनुकूल हो। हालांकि पियाजे के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हुई है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने बच्चों की क्षमताओं को कम आंका। आलोचकों का यह भी तर्क है कि विकास हमेशा इतनी स्पष्ट और अलग अवस्थाओं में नहीं होता है। उनका सिद्धांत सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। इन आलोचनाओं के बावजूद पियाजे का योगदान अद्वितीय और अपार है। उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। उन्होंने हमें सिखाया कि बच्चों की दुनिया में झांकने और उनकी सोच का सम्मान करने का क्या महत्व है। जीन पियाजे ने अपना जीवन बच्चों के मन को समझने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और माता पिता उनके काम से प्रेरणा लेते हैं ताकि वे बच्चों को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनका पोषण कर सकें। पियाजे ने हमें एक शक्तिशाली संदेश दिया। यदि आप रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को समझना चाहते हैं तो बच्चों का अध्ययन करें। पियाजे की विरासत यह है कि उन्होंने बच्चों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने हमें
बच्चों के गलत उत्तरों में छिपे तर्क को देखने में मदद की। तेजी हारना में खेल बच्चों का काम है, यह सीखने और विकसित होने का उनका तरीका है। उनका सिद्धांत एक रोड मैप की तरह है जो हमें बच्चे के संज्ञानात्मक सफर को समझने में मदद करता है। पियाजे ने ज्ञान वो यह समझना चाहते थे कि ज्ञान स्थिर नहीं है, उन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी नामक एक नए क्षेत्र की स्थापना की। इसका उद्देश्य ज्ञान की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करना था। पियाजे का प्रभाव केवल मनोविज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती शोधकर्ताओं ने भी उनके काम से प्रेरणा ली। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक मशीन को बच्चे की तरह कैसे सिखाया जा सकता है। पियाजे ने अपने लंबे करियर में 600 से अधिक किताबें और सैकड़ों लेख लिखे। उनका काम आज भी विकासात्मक मनोविज्ञान के किसी भी छात्र के लिए फाउंडेशनल है। वो मानते थे कि हर बातचीत सीखने का एक अवसर है। पियाजे ने हमें सिखाया कि बच्चे के दृष्टिकोण को समझना सहानुभूति और प्रभावी शिक्षण की कुंजी है। संवेदीगामक अवस्था में बच्चा यहाँ और अभी में जीता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कल्पना की शक्ति सर्वोच्च होती है। मोट संक्रियात्मक बच्चा एक उभरता हुआ वैज्ञानिक है जो अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करना चाहता है। औपचारिक संक्रियात्मक किशोर एक दार्शनिक बन जाता है जो संभावनाओं और आदर्शों की दुनिया में गोता लगाता है। पियाजे का काम एक अनुस्मारक है कि सीखना एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि खोज और निर्माण की एक जटिल यात्रा है। उन्होंने बुद्धि को एक स्थिर विशेषता के रूप में नहीं, बल्कि ये गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा। अज्ञान वो जानते हैं, बल्कि वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जानते हैं। उनकी पद्धति अद्वितीय थी क्योंकि उन्होंने मानकीकृत परीक्षणों पर नहीं, बल्कि बच्चों के साथ खुली बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। वो बच्चे के तर्क की गहराई तक पहुंचना चाहते थे, न कि ही सतही सतह के उत्तरों को दर्ज करना। पियाजे ने दिखाया कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण में वास्तुकार की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक का काम सामग्री प्रदान करना और एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां बच्चा निर्माण कर सके। केंद्रवाद की उनकी अवधारणा अक्सर गलत समझी जाती है। ये शहर अनाम हो ही साथ रही है। यह केवल ये महसूस करने में असमर्थता है कि किसी और का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। वस्तु स्थायित्व की खोज एक बच्चे के लिए एक बड़ी छलांग है जो वास्तविकता की एक स्थिर भावना की ओर ले जाती है। पियाजे के संरक्षण प्रयोग सरल लेकिन गहन है। वे दिखाते हैं कि कैसे बच्चों की तर्कना वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। पियाजे ने हमें बच्चों की बौद्धिक स्वायत्तता का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चों को उत्तर देने के बजाय सही प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका काम नैतिक विकास की समझ पर भी लागू होता है, जैसा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बाद में विस्तार से बताया। पियाजे ने दिखाया कि बच्चे पहले नियमों को निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय मानते हैं। वे समझते हैं कि नियम सामाजिक समझौते हैं और उन्हें बदला जा सकता है। पियाजे का सिद्धांत हमें धैर्य रखना सिखाता है। यह हमें बताता है कि बच्चे अपनी गति से विकसित होते हैं और उन्हें जल्दी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एक बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश करना जिसके लिए वह विकासात्मक रूप से तैयार नहीं है, पियाजे की अंतर्दृष्टि आज की डिजिटल दुनिया में भी प्रासंगिक है। अच्छे शैक्षिक सॉफ्टवेयर बच्चों को खोज और प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। पियाजे एक सच्चे अंतः विषय विचारक थे। दर्शन और मनोविज्ञान को एक साथ लाए। उन्होंने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो के निदेशक के रूप में भी कार्य किया।
उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जिज्ञासा की कोई उम्र नहीं होती। वह हमेशा सीख रहे थे। खोज रहे थे। पियाजे का सबसे स्थायी उपहार शायद ये विचार है कि बच्चे हमारे शिक्षक हो सकते हैं यदि हम ध्यान से देखें और सुने। अरे जीते ना से तो वे हमें सीखने, सोचने और दुनिया को देखने के नए तरीकों के बारे में सिखा सकते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों के मन के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि उस नक्शे पर अज्ञात क्षेत्र नहीं है, मानो शरीरिक डेटा से एजाद को, बल्कि खोजे जाने वाले अद्भुत महाद्वीप है। आसिया महाप से पियाजे शहर या नाम थी बोवन से अंते सिद्धांत में स्कीमा को ज्ञान की बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में देखा जा सकता है। आत्मसातकरण मौजूदा संरचना में एक नया ब्लॉक जोड़ना है। समायोजन एक ब्लॉक को फिट करने के लिए पूरी संरचना को फिर से बनाना है जो फिट नहीं होता है। यह संतुलन की निरंतर खोजी है जो बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है। संवेदी गामक अवस्थित है अवस्था में बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है जो अपने शरीर के साथ प्रयोग करता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा एक कवि या कलाकार है जिसकी दुनिया प्रतीकों और कल्पना से भरी है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा एक अकाउंटेंट या लाइब्रेरियन है जो दुनिया को व्यवस्थित और वर्गीकृत करना पसंद करता है। औपचारिक संक्रियात्मक किशोर एक वकील या राजनीतिज्ञ है। नैतिकता और अमूर्त सिद्धांतों के साथ बहस करता है। पियाजे ने हमें दिखाया कि बच्चों की सोच में मात्रात्मक के बजाय गुणात्मक अंतर होता है। वे सोचते रहते, वे बस अलग तरह से सोचते हैं। पियाजे के काम ने माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। यह समझना कि एक 3 साल का बच्चा साझा क्यों नहीं करना चाहता निराशा को कम कर सकता है। पियाजे का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हर क्यों एक सीखने का अवसर है। बल्कि उसे पोषित करना चाहिए। पियाजे ने एक बार कहा था, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ऐसे मनुष्य बनाना है जो नई चीजें करने में सक्षम हो, न कि केवल अन्य पीढ़ियों ने जो किया है उससे दोहराना। यह नवाचार और रचनात्मकता पर उनका जोर था। उन्होंने आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र निर्णय पर बल दिया। सीखना तथ्यों को याद करना नहीं था, यह समझ का निर्माण करना था। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि उन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। पियाजे ने हमें बच्चों की दुनिया के लिए एक खिड़की दी और उस खिड़की से झांककर हम न केवल बच्चों के बारे में बल्कि स्वयं के बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं। जीन पियाजे की कहानी एक अथक जिज्ञासा और बच्चों के प्रति गहरे सम्मान की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमें सिखाया कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत सबसे अप्रत्याशित स्थानों में से एक में पाया जा सकता है। के मन में